सरकार ने डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल पर से सब्सिडी वापस ले ली है। पहले सरकार ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी हुई थी, अब वो सब्सिडी वापस ले ली। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में चीपर बिक रहा है, उससे भी सस्ता हो गया है। जब सरकार ने सब्सिडी वापस ले ली तो अब तो पेट्रोल महंगा बिकना चाहिए था ना, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल सस्ता बिक रहा है। इस चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, जब सब्सिडी विड्रॉ कर ली, वापस ले ली, तो उससे क्या होगा? उससे उस कमोडिटी का, यहाँ पर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस बढ़ जाना चाहिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मार्केट प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो लोगों की रियल इनकम फॉल कर जाएगी, क्योंकि अब उनको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, पेट्रोल को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, जिससे उनकी रियल इनकम कम हो जाएगी। लेकिन ये जो रूल है ये पेट्रोल पर एप्लीकेबल नहीं होता। पेट्रोल एक एक्सेप्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारे देश में पेट्रोल की सप्लाई है वो ज़्यादातर विदेश से इंपोर्ट करके आ रही है। जो भी आपको मार्केट में पेट्रोल मिल रहा है वो इंपोर्ट के द्वारा भारत में आ रहा है। अब हुआ क्या कि पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि उसकी इंपोर्ट प्राइस ही कम हो गई। इसलिए बेशक सरकार ने सब्सिडी वापस ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल लोगों को सस्ता मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस कम हो गई। तो नो डाउट सब्सिडी तो वापस ली थी, लेकिन जब ओरिजिनल प्राइस ही इतनी कम हो गई, इसलिए लोगों को चीपर, वो सस्ते रेट पे मिल रहा है। इसलिए रियल इनकम ऑफ जो पीपल है वो राइज कर गई। यहाँ पर बताया था ना कि जब कोई चीज़ सब्सिडी वापस ले लेते हो, कोई कमोडिटी महंगी हो जाती है, तो फॉल इन द रियल इनकम होती है। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया उसका रेट, इसलिए लोगों की रियल इनकम जो है वो बढ़ गई। रियल इनकम बढ़ने का कारण सब्सिडी का विड्रॉल होना नहीं है, रियल इनकम बढ़ने का कारण है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें गिर गई, इसलिए हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी वो पेट्रोल सस्ता बिकने लग गया।